केसेस में होंगे और प्रोडक्टिविटी के बीच में के बेसिस पे होंगे, ठीक है। तो अब इन ट्रॉफिक लेवल को हमें पिरामिड फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये पिरामिड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो उसमें स्टेटमेंट में बोल देंगे कि इन्वर्टेड पिरामिड बनाता है कौन सा इकोसिस्टम, या फिर यहाँ पे ट्रायंगुलर पिरामिड कौन बनाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट दे देंगे और फिर उसमें पिरामिड पूछ लेंगे। ओके, तो हम वो पिरामिड्स देखते हैं। 3 टाइप के पिरामिड्स बनते हैं। एक तो यहाँ पे कितनी स्पीशी का नंबर है, फिर उन स्पीशी का यहाँ पे वेट कितना है, और तीसरा यहाँ पे एनर्जी कितनी जनरेट करती हैं ये स्पीशीज, उसके बेसिस पे यहाँ पे इनको जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। ओके, तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे नंबर का पिरामिड। देखो, अब जब हम नॉर्मल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, सवाना ग्रासलैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे डोमिनेंट स्पीशी क्या रहेगी? ग्रास रहेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रास रहेगी। ग्रास को आप इवन काउंट करोगे तो उसका नंबर कितना आएगा? बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, लाखों करोड़ों में जो ग्रास का वो जो पूरा पत्ता है वो होगा, ठीक है। तो नंबर्स में कौन सी स्पीशीज सबसे ज़्यादा रहेगी? प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा रहेगा। अब जब ग्रास ज़्यादा है तो उसको खाने वाले भी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उतने नहीं रहेंगे जितनी ये आपकी ये मेन स्पीशी रहेगी आपकी, ठीक है। तो ग्रास ऑपर फिर रहेंगे। अब ग्रास ऑपर से थोड़ा सा कम जो होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, और फिर और कम कौन से होंगे? स्नेक्स रहेंगे, ठीक है। देखा है ना कि शेर जो होता है वो 1-2 ही होते हैं एक एरिया में, ठीक है। लेकिन जो बायोम जो उसमें प्लांट्स रहते हैं उस जंगल में वो बहुत बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बाकी सारे एनिमल्स जो होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन शेर जो सबसे ऊपर होता है इस चेन में, उसकी संख्या जो है वो घटती जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का जो है वो पिरामिड बन रहा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। या इसे याद रखना, इसमें पूछेंगे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में किस टाइप का पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो नंबर की, अगर वो नंबर पे बेस्ड है तो नंबर के बेसिस में यहाँ पे ट्रायंगुलर बनेगा। पॉपुलेशन देखोगे आप उसके, ठीक है। अब देखो, अपराइट की हमने बात कर ली, एक तो हमने ये ग्रासलैंड वाले की बात कर ली। अब दूसरा अगर हम ओशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होंगे, फिर फाइटोप्लैंक्टन से थोड़े कम इसको जो यहाँ पे जू प्लैंक्टन जो फिशेस हैं वो खा रही होंगी, फिर ये हरिंग वाली जो आपकी फिशेस हैं वो आ जाएंगी, और फिर जो ये होंगे आपके जो क्रेन्स होंगे, ठीक है। ये भी इसी इसी इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है, पानी वाली इकोसिस्टम में डिपेंडेंट है, तो ये और भी कम होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है? ये अपराइट पिरामिड बन रहा है आपका, ठीक है। अपराइट, ऊपर वाले संख्या जो रहती है वो कम होती है, जो फूड चेन में ऊपर है कार्निवोर है, ठीक है, वो कम रहेगा, और नीचे जो आपका ऑटोट्रॉफ रहेगा वो ज़्यादा संख्या में रहेगा, ठीक है। तो ये पॉन्ड का हो गया, ये ग्रासलैंड का हो गया। ये नंबर की बात होगी, ठीक है। अब इन्वर्टेड इन्वर्टेड किस केस में बनेगा? नंबर्स की ही बात कर रहे हैं हम। इन्वर्टेड किस केस में बनेगा? जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, सिर्फ पेड़ की बात करते हैं, ठीक है। जहाँ पे इकोसिस्टम में पेड़ जो है, पेड़ सिर्फ हम अगर इन्वर्टेड इसमें देखेंगे, सिर्फ पेड़ को देखो, पेड़ भी तो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, बहुत सारी स्पीशीज को ये सस्टेन करता है। तो देखो, अब इस ये पेड़ तो एक ही है, लेकिन इस पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़िया रह रही हैं, ठीक है। बहुत सारे कीड़े रह रहे हैं जिनको ये चिड़िया खा रही होगी, और फिर बहुत सारे कीड़े रह रहे हैं जो ये कीड़े खा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक नंबर के बेसिस पे जो आपकी सबसे प्राइमरी स्पीशी है वो सबसे ज़्यादा कम है, और ऊपर वाली जो स्पीशीज हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं वो आपके ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। नीचे वाली जो बेसिक स्पीशीज है जिसके ऊपर सब रिलाय कर रहे हैं, जो एकदम इम्पॉर्टेंट फ्लैगशिप स्पीशी है, वो सबसे कम रहेगी, ठीक है। एक और केस हो गया कि भाई ये इस पेड़ पे ये चिड़िया रहती है, और इस चिड़िया को जो ये हॉक है या वल्चर है वो खा लेता है, ठीक है। तो ये ऊपर भी कम है और ये इस साइड भी कम है, बीच में जो स्पीशीज हैं वो बढ़ गई हैं। तो ये क्या रहेगा? ये स्पिंडल शेप का स्पिंडल शेप का पिरामिड रहेगा। ये हम नंबर काउंट कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे बता रहे हैं पिरामिड्स, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, इन्वर्टेड वाले ग्रुप में एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन किधर है? अप टू डाउन या फिर डाउन टू ये अप? इस वाले में तो इनका फूड वेब बन रहा है, ठीक है। वैसे नीचे से ऊपर ही जा रहा है, लेकिन ये आप देखो, ये वाले जो हैं ये इनको ये खा रहे होंगे, ठीक है। ये लेकिन क्या है? ये पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है।
वेब होगा ना तो सब एक दूसरे को खा रहे होंगे, इनके मतलब जो सबसे ज़्यादा छोटी स्पीशी होगी तो ऑब्वियसली उसको बड़ी स्पीशी खाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो इसका ऑर्डर दिखा रहा है वो नंबर्स पॉपुलेशन को दिखा रहा है, ओके। पिरामिड ऑफ नंबर्स है ना। मैम इन्वर्टेड वाले केस में ये भी समझ सकते कि जो टॉप पे रहेंगे वो लोग मतलब कि क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले को वो कीड़े खा रहे हैं, फिर उसको वो बर्ड खा रही है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। प्राइमरी प्राइमरी प्रोड्यूसर ये वाले प्रोड्यूसर तो ये नहीं है, ठीक है। ये कंज्यूमर कह सकते हो इनको, ठीक है। कंज्यूमर है ये खा रहे हैं ना, ये कैटरपिलर क्या खाती है, पत्ते खाती है। तो ये वैसे क्या होगी, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फूड चेन में तो नीचे आ रहा होगा, ठीक है, एग्जैक्टली जो प्लांट की बात है उस लाइन में आ रहा होगा, ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल में ये नीचे आ रहा होगा, लेकिन ये पिरामिड ऑफ नंबर्स में ऊपर आ रहा है क्योंकि इसके नंबर संख्या ज़्यादा है, ठीक है। एक हो गया ट्रॉफिक लेवल, उसमें ये नीचे आएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये पॉपुलेशन का पिरामिड है, समझ आया। यस मैम। तो ट्रॉफिक लेवल से कंफ्यूज मत हो ना ये नंबर वाले पिरामिड में, ओके। अब देखो बायोमास की बात करते हैं कि भाई जब ग्रासलैंड वाले इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो बायोमास बिल्कुल इसी की तरह चलेगा, ठीक है। इसका जो वेट है वो ज़्यादा होगा, फिर इसका वेट होगा, तो उसी हिसाब से जो है ग्रासलैंड वाले में ग्रास का सबसे ज़्यादा वेट होगा, फिर ग्रासहॉपर का होगा, फिर रैट का होगा, फिर जो सबसे ऊपर जो स्पीशी है टर्शियरी कंज्यूमर है उसका वेट होगा, ठीक है। तो बायोमास ईजी है यहाँ पे, इसी हिसाब से चलेगा जिस तरीके का यहाँ पे बायोम होगा, ओके। अपराइट है हर केस में। देखो ये ग्रास है, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, और फिर आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। और देखो इनका वेट क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी 1000 kg नीचे ग्रास है, फिर आपकी फिर आपका जो वेट है वो कम होता जा रहा है हर लेवल पे, ठीक है, पिरामिड में। ये वाले जो आपके प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं उनका सिर्फ 100 किलो वजन है, ठीक है। फिर आपका 10 किलो वजन है जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ओके। फिर आपकी जो टर्शरी हैं उसका तो और भी कम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि शेयर तो बिल्कुल ही इस पूरे एरिया में एक ही रहेगा, ओके। तो मास जो है वो कम होता जा रहा है। अब ये मास उलट जाता है किस केस में, ओशन के केस में, ओके। तो इसमें क्या रहेगा, ये जो वेल और जो शार्क्स रहेंगी इनका खुद का वजन जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और ये इतने माइक्रोस्कोपिक रहेंगे कि इनका वजन बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे जो ओशन में है वो आपका जो बायोमास है वो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। और ये मास जो है हम रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, ठीक है, कि 1 मीटर स्क्वायर में आपकी कितनी डेंसिटी है इनकी, ठीक है, इनके मास की। अब पूरा समुद्र तो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, हम एक एक पर्टिकुलर यूनिट लेंगे, समझ आया। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना कि ओशन में जो है वो बायोमास जो है क्या होता है, इन्वर्टेड दिखाता है, और लैंड वाले आपके जो बायोमास का पिरामिड बनाते हो उसमें आपका अपराइट पिरामिड बनता है, ठीक है, ओके। अब देखो सबसे मेन पे आते हैं एनर्जी वाले पिरामिड पे, कि भाई एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है और उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो मानो कि नॉर्मल हमारा इकोसिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ग्रासलैंड जैसा रेन फॉरेस्ट वाला बायोम है ये, ठीक है। तो बहुत सारे पेड़ हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे, ये प्रोड्यूसर्स हैं। अब उसी हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करी जाएगी, लेकिन बीच में हमने देखा था हर लेवल पे हो जाएगी लॉस, ठीक है। तो मानो कि ये 100% एनर्जी जो है ये यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, 100 में से जो है ये एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है। इसको कितनी मिलेगी, इसका जो 10% है वो हो जाएगा लॉस, ठीक है। तो 10% ओरिजिनल जो जितना था उसका लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 90%। 90%, ठीक है। फिर इसका भी आप क्या करोगे, यहाँ पे इधर और 10% लॉस कर दोगे, ठीक है। तो 10 में से ये पूरा इसका जो 1% था वो पूरा लॉस हो गया, फिर इसमें से भी जो है 10% फिर से लॉस कर दोगे, ठीक है।
तो जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी जो है वो लॉस होती जाती है, ठीक है। तो ये 10% लॉस का प्रिंसिपल यहाँ पे चलता है, ओके। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं, तो एनर्जी पिरामिड इज मोर सुटेबल टू कंपेयर द फंक्शनल रोल of the trophic level in the ecosystem. The energy pyramid represents the amount of energy at each trophic level and the loss of energy at each transfer, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पिरामिड ये जो होता है हमेशा अपवर्ड होता है, ठीक है। अपवर्ड होता है कि ऊपर ये जो है कम होता जाता है। एनर्जी का याद रखना, यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं रहता है, एक ही तरीके का अपवर्ड यहाँ पे बनता है, बेस में सबसे ज़्यादा लार्ज यूनिट रहता है, ठीक है। सपोज एन इकोसिस्टम receives 1000 calories of light energy on a particular day. Most of the energy is not absorbed out of some of it's reflected to space, ठीक है। सब एब्जॉर्ब नहीं होती एनर्जी, 1000 में से जो कुछ एनर्जी है वो एनवायरमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रेडिएट हो जाएगी, ठीक है। Of the energy absorbed, only a small portion is utilized by the green plants, out of which the small plants take up small plant uses up some of the respiration. Therefore 100 calories are stored as a energy rich materials, ठीक है। हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा, ये जो एनिमल्स होंगे अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो अब इनको जो खाएगा वो उतनी एनर्जी उसे नहीं मिल पाएगी, ठीक है, बीच में लॉस हो जाएगी, ओके। जैसे कि अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो सपोज एन एनिमल सेज अ डियर eats plant containing 100 calories of food energy. The deer use some of it for its metabolism and only and stores only 10 calories as a food energy, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगी, बाकी हो जाएगी लॉस, ओके। इसमें से इसको सिर्फ क्या मिलेगी, 10% इसको मिल पाएगी, ओके। द लायन ईट्स द डियर इवन स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो सब बस ये याद रखना है कि जो हायर फूड ट्रॉफिक लेवल में है उसको एनर्जी सबसे ज़्यादा कम मिलेगी, 10% जो है यहाँ पे लॉस होती जाएगी, ओके ओके, ठीक है, समझ आया सबको। मैम एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। मैम वो 10% लॉस हो रहा है या फिर वो 10% ट्रांसफर दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे 10% ट्रांसफर हो रहा है, 10% ट्रांसफर हो रहा है, ये जो है ये 90% इसका मतलब बाहर चला जाता है, ठीक है, इसके मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा। सिर्फ जो ये ऑब्जॉर्ब कर पाएगा, ये जिस तरीके से ये ट्रांसफर कर पाएगा इस लेवल से इस लेवल तक, ये सिर्फ 10% इसका लेगा, ठीक है। फिर अब इसको 1000 कैलोरीज थी, इसमें से ये सिर्फ 100 कैलोरीज ले पाएगा, ठीक है। अब ये 100 कैलोरीज में से भी ये जो बोनोबो है ये भी यहाँ पे सिर्फ 10 कैलोरीज ले पाएगा, ठीक है। अब ये 10 में से भी ये वाला जो है सिर्फ 1 ही कैलोरी ले पाएगा, ठीक है। कितना ये अपने आप उसमें यूज कर पा रहे हैं, बाकी सब यहाँ पे लॉस हो जा रहा है, ठीक है, ओके। सो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं, इसको टेक्निकली और डिफाइन करते हैं। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ब्रिंग्स द एफिशिएंसी विद विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर. The number of trophic levels in the grazing food chain is restricted as the energy flows 10% law, that is only 10% of the energy is transferred to the each trophic level from lower trophic level to the higher trophic level, ठीक है। कहाँ कहाँ ये लॉस हो रही है, एक तो भाई उसका पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पे लॉस हो जाती है पूरी ये 90% एनर्जी, सिर्फ 10% ये रिटेन कर पाते हैं। रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वही ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसके अंदर भी ये पूरा एनर्जी का प्रोसेस जो है इसमें लूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इकोलॉजिकल इफिशियंसी कहलाता है, 10% ही एफिशिएंट होते हैं। लिमिटेशन क्या होती है इकोलॉजिकल पिरामिड की, ये इकोलॉजिकल पिरामिड डज नॉट कंसिडर द सेम स्पीशी बिलोंगिंग टू और मोर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर एक ही ये जो है इट डज नॉट कंसिडर द सेम स्पीशीज जो कि यहाँ पे 1 से 2 ट्रॉफिक लेवल में आ रही है। मतलब कि अगर ये जो आपका बर्ड है, ठीक है, बर्ड क्या करता है, वो प्लांट्स को भी खा लेता है और वो कार्निवोर भी होता है। मतलब कार्निवोर की मतलब कि वो सॉरी ओमनीवोर होता है। तो ये ओमनीवोर क्या होते हैं, दो दो आपके ट्रॉफिक लेवल्स में आते हैं, ठीक है। तो वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपलिस्टिक फिनोमेना ये ले रहे हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पे ग्रास को खाया इस बीटल ने या इस ग्रास ऑपर को चिड़िया ने खा लिया, चिड़िया ने इसको भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो आपके लेवल्स में आ जाएगी, वो कंसिडर नहीं करा जा रहा है।
दूसरा है कि ये इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, जो मैंने आपको बताया, फूड वेब को ये अकोमोडेट नहीं करते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स जो आपके फंगस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इस डीके मैटर पे रहते हैं, ठीक है, उनको ये कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, समझ आया? यस मैम। अच्छा, अब देखो सैप्रोफाइट, किसी को पता है कि सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं और पैरासाइट क्या होते हैं? दोनों में अंतर क्या होता है? ये डिफरेंसेस पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैम सेप्रोफाइट्स तो डेड और डेकेइंग मैटर पे रहते हैं और पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। हाँ, तो ये लिविंग, एक तो डेड पे रहते हैं और एक लिविंग पे रहते हैं, ठीक है, तो याद रखना दोनों किसी न